प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब की एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.2 कक्षा 9 गणित के अंतर्गत प्रश्न संख्या 3 और 4 का हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु हैं। दर्शाइए कि क्षेत्रफल APB बराबर क्षेत्रफल BQC। देखिए यही है, कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और DC पर बिंदु P स्थित है और DA पर बिंदु Q स्थित है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज APB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BQC है। तो कौन सा प्रश्न है? 3। अब जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या? ABCD दिया है एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है और DC तथा DA पर कोई बिंदु P और Q है। P को A तथा B से मिलाया गया है तथा Q को B तथा C से मिलाया गया है। क्या? ABCD दिया है एक समांतर चतुर्भुज है और DC तथा DA पर कोई बिंदु P और Q है। P को A तथा B से मिलाया गया है, P को A तथा B से मिलाया गया है तथा Q को B तथा C से मिलाया गया है। देखिए इसको यहाँ से मिलाया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? एरिया क्या? ABP बराबर एरिया या क्षेत्रफल BQC, यही सिद्ध करना है। तो आइए हल किया जाए। हम जानते हैं कि क्या? हम जानते हैं कि एक ही आधार, आप लिख लीजिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्या? हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इतना हम जानते हैं। क्या? हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक
समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। हाँ, अब देखिए क्या त्रिभुज APB त्रिभुज APB तथा समांतर चतुर्भुज APB तथा समांतर चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार क्या एक ही आधार है AB की आधार तथा एक समांतर रेखा के बीच है। इसलिए त्रिभुज APB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। क्या निकल गया? APB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ABCD का क्षेत्रफल। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। क्या? इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब आइए देखते हैं त्रिभुज BQC तथा समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार कौन सा एक ही आधार है? देखिए एक ही आधार BC और एक समांतर रेखा के बीच बने हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? त्रिभुज BQC या एरिया कर दीजिए क्षेत्रफल BQC बराबर 1/2 क्षेत्रफल ABCD। इसे संबंध 2 या समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से देखिए दायां पक्ष बराबर है, इसलिए बायां पक्ष बराबर होगा। अब क्या लिख दिया जाए? समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? एरिया APB बराबर एरिया BQC। यही सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था? APB का क्षेत्रफल बराबर BQC का क्षेत्रफल। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, यानी अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चित्र में P समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। दर्शाइए कि पहला है क्षेत्रफल APB धन क्षेत्रफल PCD बराबर 1/2 क्षेत्रफल ABCD। दूसरा है क्षेत्रफल APB धन क्षेत्रफल PBC धन क्षेत्रफल PBC
बी सी बराबर क्षेत्रफल ए पी बी धन क्षेत्रफल पी सी डी। तो आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न है। 4 क्या दिया है? दिया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के अभ्यंतर बिंदु P है। बिंदु P है। P को क्रमशः ए बी सी तथा डी से मिलाया गया है। तो हमें सिद्ध करना है पहला। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए पी बी इसका क्षेत्रफल धन पी सी डी इसका क्षेत्रफल जोड़ने पर समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब आइए देखते हैं, तर्क करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं कैसे लगेगा। अब देखिए यह दोनों तो समांतर रेखा हैं। ये कई आधार पर दो समांतर चतुर्भुज या त्रिभुज नहीं बने हैं। इसके लिए हमको कुछ रचना करनी होगी। क्या कि एक ही आधार हो और एक ही समांतर रेखा के बीच दो चित्र बन रहे हों। क्या करेंगे? P से बिंदु ए बी के समानांतर एक रेखा खींच देंगे। कहाँ से? इस P से ए बी के समानांतर एक रेखा खींच देंगे। मान लीजिए यह काट रही है आर और यस पर। कहाँ? यस पर। तो क्या करेंगे? रचना लिख लेंगे। रचना क्या? P से ए बी समांतर आर एस खींचा या रेखा खींचा। हो गया। अब क्या करेंगे? जो आप जानते हैं जिसके आधार पर हमको सिद्ध करना उसको आइए लिख लेते हैं। क्या हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। क्या? आधा होता है। इतना हम जानते हैं प्रवेश से। अब आइए देखते हैं। देखिए इसको ले रहे हैं, इसको और इसको। क्या? त्रिभुज ए पी बी। क्या? त्रिभुज ए पी बी तथा समांतर चतुर्भुज ए पी बी हो गया। समांतर चतुर्भुज ए आर एस बी। समांतर चतुर्भुज ए आर एस बी। एक ही आधार कौन सा एक ही आधार है? ए बी। एक ही आधार ए बी तथा
एक समांतर रेखा के बीच बने हैं। इसलिए त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल ए पी बी बराबर हो जाएगा 1/2 क्षेत्रफल ए आर एस बी। ए आर एस बी इसे मान लेते हैं समीकरण ए। क्या इसे मान लेते हैं समीकरण ए। अब इसी प्रकार देखिए त्रिभुज पी सी डी, क्या त्रिभुज पी सी डी तथा समांतर चतुर्भुज पी सी डी तथा समांतर चतुर्भुज आर एस सी डी, समांतर चतुर्भुज आर एस सी डी एक ही आधार क्या है डीसी, एक ही आधार तथा एक समांतर रेखा के बीच बने हैं। इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज PCD बराबर 1/2 क्षेत्रफल RSCD। देखिए इसका क्षेत्रफल बराबर इसके आधे के क्षेत्रफल। अब इसे संबंध 2 या समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो आइए जोड़ते हैं। क्या समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर एक कहाँ है एरिया त्रिभुज APB या एरिया त्रिभुज APB धन एरिया त्रिभुज PCD बराबर 1/2 क्या है ARSB धन 1/2 RSCD। अब क्या हो जाएगा एरिया APB धन एरिया PCD बराबर 1/2 कॉमन ले लें। यहाँ एरिया है, अब कॉमन ले लेंगे 1/2। अब देखिए ARSB और धन RSCD यह दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा ABCD या एरिया ABCD का क्षेत्रफल। यही पहला है। ठीक, पहला यह हो गया। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए एरिया APB धन एरिया PCD धन एरिया, देखिए APB और PCD हो गया। अब ले लें एरिया, कौन सा लेना है
APD, APD, APD धन एरिया PBC, PBC, PBC बराबर एरिया ABCD। अब देखिए इसमें चारों यह त्रिभुज, यह त्रिभुज, यह त्रिभुज, यह त्रिभुज सबका क्षेत्रफल जोड़ दिया गया तो यही बड़े वाले चतुर्भुज के ही बराबर होगा। तो चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखिए इसके बराबर देखिए दिया है APB धन PCD बराबर 1/2 एरिया ABCD। इसके जगह लिख सकते हैं 1/2 एरिया ABCD। अब धन एरिया APD धन एरिया PBC बराबर क्या है। आप देखिए हमको यह इसमें प्रश्न में नहीं है तो इसके जगह ना मान रख करके हम इसी के जगह मान रख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ इसी के जगह चले नहीं इसके बाद रख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा एरिया ABCD। अब इसको उस पार कर दें, इसको उस पार कर दें, ठीक। तो क्या हो जाएगा एरिया APD धन एरिया PBC बराबर। अब देखिए यह 1/2 है ABCD यार है 1। अब जाके उधर घट जाएगा क्या जाएगा 1/2 एरिया ABCD यह हो गया। अब देखिए APD अब इसके बराबर देखिए हम सिद्ध किए हैं क्या अभी सिद्ध किए हैं। पहला प्रश्न देखिए 1/2 ABCD की जगह हम ये लिख सकते हैं। अब चाहे तो यहाँ लिख लीजिए, इसे संबंध 3 कर लीजिए। अब लिख लीजिए संबंध 3 से क्या संबंध 3 से क्या हो जाएगा एरिया APD धन एरिया PBC बराबर। अब इसके जगह देखिए इसके जगह लिख दीजिए एरिया APB धन एरिया PCD यही है सिद्ध। अब देखिए इसके जगह इसको आप रख दिए या आप सीधे इसकी जगह रख सकते हैं या एरिया ABCD यही ने लिखे हैं। अब इसकी जगह रखेंगे आगे इधर 2 गुणा हो जाएगा दोनों में। हल करना है आप चाहे जैसे हल करिए यही सिद्ध करना था क्या एरिया APD धन एरिया PBC बराबर एरिया APB धन एरिया PCD। ठीक अब आप लगाइएगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि अच्छा ना लगे तो डिसलाइक अवश्य करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।